आज मैं अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब पूछते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलिए, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख की कूटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भीख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब हम इसके चैप्टर के बारे में और जान लेते हैं, दीवानों की हस्ती के बारे में, कि इसके बारे में और हम जानते हैं। तो दीवानों की हस्ती और इसका पाठ प्रवेश क्या है, पाठ प्रवेश के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे इस कविता के बारे में कवि ने अपने प्रेम भरे हृदय को दर्शाया, दीवानों की हस्ती, और सभी संसार के व्यक्ति से प्रेम करता है, खुशियां बांटता है, यही सब कर्तव्य में इस कविता में दिखाया गया और दर्शाया भी गया। तो वो अपने जीवन को, कवि ने अपने जीवन के और अपने ढंग से, जो मस्त मौला इंसान है, अपनी मस्ती से जीता है, चारों ओर प्रेम बांटने वालों को संदेश देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक बहुत अच्छी सीख दी है लोगों को, और वो खुशियों का संचार करते हैं। जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं, जीवन में असफल होते हैं, परंतु हार मान जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं, परंतु लेखक का मन है कि ये दीवाने हैं और ये एक दूसरे को दोष नहीं देते, असफल होने पर भी। और जब सफल होते हैं तो सारा श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है, परंतु नहीं, ये जब असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते तो वे जीवन में कभी हार जाते हैं, तो असफल हो भी जाते हैं, पर वे किसी को दोष नहीं देखी। यही इंसानियत की बहुत बड़ी बात है जो कवि में देखी जाती है। इसने कहा कि ये ऐसे है कि अगर हार भी जाए तो भी एक दूसरे को दोष नहीं देते। पाठ का सार है इसमें, और चेक की देखिए, मस्त मौला के बारे में बताया, बेफिक्री का स्वभाव के बारे में बताया, कि इस कविता में मस्त मौला और बेफिक्री यानी स्वच्छंद भाव पीने वाले, तो स्वच्छंद भाव के बारे में बताया, यानी स्वच्छंद यानी अपनी मस्ती में मग्न, ठीक है, जिसको जब चाहे जहां चाहे वहां चला जाए। तो मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहां जाता है खुशियां फैलाता है, हर प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते, कुछ यादें संसार को देकर कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते रहते हैं। तो ये इस प्रकार का बात है। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं, संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है, जिसे जीवन में उन्होंने खुद चुना है, उससे प्रसन्न और सदा चलते रहना चाहते हैं, यानी सदा चलते रहते हैं। एक चीज इस बात में और हम गाइड करेंगे कि दीवाने की जो हस्ती का कहा क्यों गया है। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आपने ये भी नहीं देखा कि जब ये किसके बारे में बात कर, हवा, आप जानते हैं हवा के बारे में, हवा, पानी है, सूरज है, तो ये सब क्या है, हवा है, पानी है, सूरज है, ये सब इसी तरीके से तो हैं, अपनी मस्ती में रहने वाले हैं। हस्ती अस्तित्व, मस्ती मौज, आलम माने दुनिया, उल्लास माने खुशी।
हाँ, अब देखिए अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या अस्तित्व है। कभी यहाँ तो कभी यहाँ, एक जगह तो रुकने वाले नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि मस्ती मोला किस्म के व्यक्ति कभी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ तो कल कहीं और, ये मस्ती का आलम है, कहीं साथ चला कहीं गया। तो इस बारे में कवि ने कहा है कि कवि कहना चाहता है कि जब एक कवि अपने मन के अनुसार अपनी मस्ती से अपनी खुशी से कहीं पर भी जाता है, सब में खुशियां बांटता है, और मस्त मौला आदत के अनुसार जहां भी वो जाना चाहे जा सकता है। प्रसन्नता से धूल उड़ाते हुए जहां चले, मौज मजा करते हुए, यानी एक पक्षी की तरह। पक्षी एक दीवाना होता है, उसका जब मन करता है वो नीचे आ जाता है, जब मन करता है उसका ऊपर चला जाता है। कुछ हुआ, कुछ आंसू भी बनकर बह निकले था। अभी अभी खुश थे, अभी अभी दुखी हो गए, आंसू भी बह निकले। कभी मस्त मौला किस्म के थे, कभी मन मर्जी के अनुसार मालिक हैं। आज कभी यहाँ चल, कभी यहाँ आते, तो कभी कहीं चल पड़ते हैं और लुटाते हैं, यहाँ से आकर निकल चल पड़ते हैं। लोग कहते हैं अरे तुम कब आए, कब कहाँ चले, पता नहीं चला। तो ये इस कविता का भाव है, और लेखक ने जो बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया है, तो वो आपको ध्यान देखना चाहिए और अच्छे से फोकस करते रहना चाहिए और लिखते भी रहना चाहिए। जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे पहली बार, तो आपको याद, कुछ तो याद तभी हो जाएगा, कुछ बाद में भी हो जाएगा। अब देखो प्रस्तुत पंक्तियां, प्रसंग कैसे लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात आती है प्रसंग को लिखने की। तो प्रसंग लिखा कैसे जाता है? प्रसंग लिखने के लिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी बसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इन्होंने कवि में मस्त मोल और फक्कड़ स्वभाव, यानी फक्कड़ स्वभाव यानी अपनापन, एक फक्कड़ स्वभाव यानी मस्त मोल आदमी, स्वच्छंद स्वभाव का वर्णन किया गया है। और इसमें कवि कहते हैं कि मस्त मोला है और साथ टिके नहीं रहते, जहां भी जाते चारों तरफ खुशियां फैल जाते हैं। कभी जहां उड़ाते धूल उड़ाते हैं, वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कभी रमता जो कि है, मन में प्रसन्नता के भाव को खुशी संदेश कभी नहीं रहते, सब तरह से फैल जाता है। इसके जल्दी आते रहते, लोगों को पता नहीं चलता कब आए कब चले। किशोर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग का उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जग माने संसार, चक्कर माने तृप्त होकर भर कर, भाव माने एहसास। कवि कहते हैं मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मैं मस्त मौला आदमी हूँ, एक जगह नहीं ठहरता हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए आगे चलते ही रहना चाहिए। इस दुनिया में कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, कुछ वे सीख लिया है, इसको लेकर वे आगे बढ़ चले हैं। जो भी उनके पास था दुनिया को दुख साथ बांटते चले हैं, जहां भी लोगों को खुशी दिखी। तो इस तरह से आपको ये लिखते जाना है, साथ मिले। और कवि कहते हैं ये हो गया। अब देखो प्रस्तुत नेक्स्ट है कि अपना दुख भी बांटा और व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। सुख दुख के भाव आए, एक समान गमों से पिए चले और आगे बढ़ते चले। हम भिखमंगों की दुनिया में सुचंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सीख उर पर ले, असफलता का भार चले, हम अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। तो ये बहुत एक अच्छी बात कही है, और इस तरीके से आप इसको देखें तो सबसे अच्छी बात कही है कि इस तरह से। और देख लो, भिखमंगे यानी भिखारियों को सुचंद माने आजाद, भिखमंगो भिखारी हो, स्वच्छंद माने आजाद, निशानी माने चिन्ह, और उर हृदय, असफलता जो सफल ना हो, भार बोझ को कहते हैं, आबाद का मतलब बसना, स्वयं खुद। और कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। ठीक है, भिखारियों की तो आदत ही होती है मांगना। इस दुनिया के लोगों को क्या है कि उन्हें भिखमंगे कहा है। भिखमंगों की भगवान से भी तो कहते हैं ना, भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अब हमें वो दे दो, अब हमें वो दे दो। कभी कोई भगवान के पास जाता है, कहता है कि भगवान आप कैसे हो, आप तो अच्छे हो ना। सिर्फ उनसे मांगने जाते हैं, इसलिए लेखक ने उनको भिखमंगे कहा है। लोगों, दुनिया के लोग भिखारी की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं, ये बात सच है। आप देखो मंदिर में, इतने बड़े बड़े मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, ठीक है, कोई कहीं मांग रहा है, कोई किसी तरह से मांग रहा है, कोई किसी तरह से मांग रहा है। कभी भगवान से किसी ने कहा कि भगवान आप कैसे हो,
आप तो अच्छे हो ना, आप अपना ख्याल रखते हो नहीं रखते हो, कोई नहीं कहता है। तो इसीलिए आप अपनी मन मर्जी से प्यार लुटा कर चले हैं, वे अपने हृदय में एक निशानी से लेके चले हैं। इसलिए ये मस्त मौला है, लेकिन उसने उस बोझ को स्वयं ही उठाया, उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है। उन्होंने जीवन में भी असफलता पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है, उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है। अर्थात उसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते, खुद ही हैं, तो बोझ खुद ही उठाएंगे। हम स्वयं ही अपने बंधनों में बंधे थे, और स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से हम स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले, आगे निकले, और संकल किस्म के मस्त मौला इंसान थे। दीवाने कभी बंधन में नहीं बंधे थे, वे अगर बंधते तो अपनी मर्जी से हम आगे बढ़ निकले, अर्थात मन मर्जी से तोड़कर भी सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। प्रस्तुत पंक्तियां कविता हमारी संकलित दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके लिए भगवती चरण वर्मा है। कवि व्यापार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं, और फक्कड़ होते हुए संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। तो इस तरह से अगर जो ये करते हैं, तो आप देखो कि आप अपने अच्छे से इसको लिखो और फोकस करो। और एक लेखक ने किस बात पर संकेत किया है, उसने पानी, बरसात, पंछी, जीव जंतु, हवा, एक पर्यावरण, उसको कहा है। प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु सबसे पहला भगवती चरण वर्मा है, और आजाद प्रेम लुटाते चले हैं, सांसारिक सुखों की बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि निर्दयी बनने के लिए बात की गई है। तो सफल सांसारिक व्यक्ति बन पाने की निर्दयी है कि असफलता है, उनके अनुसार कोई अपना कोई पराया नहीं है। लेखक कहते हैं कि स्वयं बंधनों में बंधे थे, उन्होंने किसी ने किसी को नहीं बांधा, तो तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं। इससे वे प्रसन्न है, खुश हैं, तो सदा आगे चलते रहना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? एम यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कवि ने खुद को आने के लिए आंसू उल्लास इसलिए कहते हैं कि जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं। अपने जाने को आंसू बनकर कहते हैं, अपने जाने को किसी के यहाँ से जाते तो आंसू बनकर लोग दुखी होते हैं ना, अपना कोई बिछड़ता है तो, और जब जाते हैं तो वैसे तो आंखों में आंसू, तो खुशी बन जाते हैं। आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना भी कहा है। भिखमंगे की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वे अपने हृदय पर एक सफलता का निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है, प्रसन्न है? तो देखो, गौर से करना है कि कवि ये दो क्वेश्चन एक साथ मिलाए हैं, इस बार क्लास 8 में थोड़ा चेंज किया है। तो कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल या फेलियर वो इसलिए कहता है क्योंकि सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। सांसारिक व्यक्ति समझता है ये मेरा है, वो तेरा है, ये इसका है, वो उसका है। किंतु वो निराश नहीं है, क्योंकि उसने फिर भी अपना रास्ता खुद चुना है, और वो किसी को इसका दोषी नहीं ठहरा था। उसने अपना रास्ता, अपना डिसीजन खुद चुना और खुद लिया है। तो कवि में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अरे उसका अपने ढंग से जीना और चारों ओर प्यार करना और खुशी बांटना सबसे अच्छा लगता है। कभी अपने जीवन की सफलता के लिए किसी को दोष नहीं ठहराता, यह भी उसे अच्छा लगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इनको अपने नोटबुक में लिखें और पेपर में आपके 100% आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए एसएससी वाला एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।